ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणे, मङ्गलं कुन्दकुण्डार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम्, प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्माने नमः। सुरनरपतिवन्द्यने प्रविनष्टघाति कर्मणे, प्रणमन करूँ धर्म करता तीर्थ श्री महावीरने। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। भगवान श्री कुंकुंदाचार्य देव द्वारा रचित ग्रंथादिराज प्रवचन सार विराजमान है। द्रव्य, गुण और पर्याय की हम चर्चा कर रहे हैं। गत दो प्रवचनों के माध्यम से, दो चर्चा के माध्यम से हमने पहले प्रवचन में, पहले चर्चा में सामान्य द्रव्य गुण स्वरूप का सामान्य स्वरूप लिया। फिर हमने प्रवचन सार के माध्यम से गाथा 10 में प्रवेश नहीं हो पाया था कल, लेकिन गाथा क्रमांक 6, 7, 8 तक पहुंचे थे। 9वीं गाथा का थोड़ा बात करके हम 10वीं गाथा में प्रवेश करेंगे। प्रवचन सार में 1 से 5 गाथा तो मंगलाचरण रूप में लिखी हुई है, भगवान महावीर को वंदन किया है। हमने भी पहली गाथा पढ़ी। आचार्य देव द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताते हैं। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताने का निष्कर्ष क्या है कि एक स्ट्रक्चर है। तुझे यदि द्रव्य गुण पर्याय संबंधी यदि क्लियरिफिकेशन होएगा तो तू स्वयं कौन सा द्रव्य है, तेरे कौन से गुण हैं और तेरा गुणों का कौन सा कैसा कैसा परिणमन होता है, वो तुझे मालूम पड़ेगा। अनादि से तूने दूसरे के गुणों का परिणमन हो रहा है ना, परिणमन तो हो ही रहा है, हर समय हो रहा है। ऐसा एक समय नहीं है कि वहां पे परिणमन ना होता हो, हर समय परिणमन हो रहा है। एक समय ऐसा नहीं है कि जो परिणमन न होता हो, लेकिन इसकी मान्यता उल्टी है। वो द्रव्य को डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकता, वो द्रव्य को नहीं पहचान सकता, तो द्रव्य के गुणों को कैसे पहचानेगा? और द्रव्य और गुणों को नहीं पहचान सकता तो उसका परिणमन को कैसे पहचानेगा?
है बात समझ में? एक बच्चा कोई क्लासेस में जाता था, बराबर ना? और उसको समझो ना 95-96% आ गए, तो सब लोग वाह 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 यार, तू कौन से क्लास में जाता था, कौन से क्लास में जाता था। और दूसरा एक बच्चा था, वही क्लास में वो जाता था, उसको 60% आए। तो ये जो परिणमन हुआ वो जो क्लासेस के माध्यम से हुआ है, कि वो बच्चा खुद अपनी एबिलिटी खुद अपने उससे उससे लिया है। समझो बात को। हम क्लास के ऊपर दोष ढोलेंगे तो गलत बात है। क्लास है एक माध्यम, लेकिन वो वहां पे लिखे नहीं। वहां पे जो फल मिलने वाला है वो फल के स्वरूप जाए नहीं। तो कैसे होएगा काम? वो वहां पर ही बैठा रहेगा। भाई, जो द्रव्य है वो द्रव्य के अनंत गुण है, और अनंत गुणों का परिणमन हो रहा है। बस भूल इतनी है, देखो, तुम्हारी भूल से गुणों का परिणमन चेंज हो जाए ऐसा नहीं बनता। तुम्हारी भ्रम से, भ्रम तो तुमको वो फल देगा, बाकी जो गुण है वो तो वही रहेंगे। चाहे तुम निगोद में हो, चाहे तुम संधि पंचेंद्रियपना हो, चाहे तुम मनुष्य गति में हो, या चाहे तुम सिद्धालय में हो, गुणों का परिणमन तो वैसा ही होएगा। जैसे गुण है वैसे ही परिणमन होएगा। कोई इसमें आगे पीछे नहीं होएगा। आई बात समझ में? अपनी बात प्रवचन सार ग्रंथाधिराज के माध्यम से हम कल प्रारंभ की थी। थोड़ा वो 6, 7, 8 और 8 गाथा तक थोड़ा दोहरा लेते हैं, और फिर 9वीं गाथा की थोड़ी बात करके 10वीं गाथा में प्रवेश करते हैं। अपना अंतिम ध्येय, अपना अंतिम ध्येय क्या है वो मैं आपको बता देता हूं पहले। कि द्रव्य पर्याय स्वयं कहे कि मैं द्रव्य हूं, वहां तक अपने को पहुंचना है। क्या कहा? कि वो पर्याय है, वो पर्याय ऐसे स्वयं बोले कि मैं द्रव्य हूं। इतनी तन्मयता, पर्याय और द्रव्य के बीच में इतनी तन्मयता, वहां तक हमें पहुंचना है। देखेंगे हम आज पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। ऐसा मैंने आपको डेस्टिनेशन बता दिया कि कहां तक हमें पहुंचना है। स्वयं बोलेगी वो पर्याय, क्या बोलेगी? कि मैं द्रव्य हूं, मैं ये द्रव्य हूं। देखो भाई, जो वस्तु है और वस्तु संबंधी जो पर्याय हो रही है, परिणमन हो रहा है, तो वो तो उसका ही कहेगी ना। पत्नी क्या कहेगी? कि ये मेरे है। सीए हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, तो वो क्या कहेगा? मैं सीए हूं। सीए तो पर्याय है ना, पढ़ने की वो पर्याय है, डिग्री है। डॉक्टर हुआ तो क्या कहेगा? कि मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर की तो पर्याय है, डिग्री है वो। सिद्ध की पर्याय क्या कहेगी? कि मैं द्रव्य हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, मैं जीव तत्व हूं। और कुछ नहीं कहेगी।
दूध में मिठास आती है तो वो मिठास ये कहेगी कि मैं शक्कर हूं, मैं चीनी हूं। पानी गर्म हुआ है, बराबर है, तो वो गर्माश नाम की पर्याय है, वो ये कहेगी कि मैं अग्नि हूं। समझना, मतलब ये सब उदाहरण दिए, हमें तो वहां तक पहुंचना है। बाहर की जो भी परिस्थितियां बनती हैं, वो परिस्थितियों से मैं कौन सा द्रव्य हूं, वो हमें ख्याल रखना है। वो परिस्थिति के पीछे लग नहीं जाना है। जीव क्या करता है अनादि से कि बाहर की जो परिस्थितियां है, वो परिस्थितियों को अपने सर पे ले। ये डिप्रेशन क्यों आ जाता है? डिप्रेशन का क्या मतलब है? बाहर की परिस्थितियों को इतना सर पे ले लेता है कि अरे ये मेरा ही है, ये ही मैं हूं, ये गड़बड़ कर देता है। यहां पर जो द्रव्य है वो द्रव्य का गुणमय है और वो गुण का परिणमन हो रहा है। मिलीजुली अवस्था से बात नहीं करनी है, यहां पर स्ट्रेट बात करनी है, स्ट्रेट। मिलीजुली अवस्था नहीं मजा आएगी, मिलीजुली अवस्था में गड़बड़ हो जाएगी। वो तेरा परिणमन तो तुझे लगेगा ये परिणमन मेरा हो गया, ये परिणमन मेरा हो गया। गर्भवती महिला में से बरोबर बच्चा जन्मा तो वो बच्चा ये कहेगा कि मैं जीव द्रव्य हूं। आई बात समझ में? वो तो बढ़िया है ना, मनुष्य गति की बढ़िया है। वो ये कहेगा कि मैं जीव द्रव्य हूं, मैं जीव तत्व हूं, मैं बालपन बालक मैं नहीं हूं। केवल ज्ञान की पर्याय ये कहेगी कि मैं जीव द्रव्य हूं, मैं जीव तत्व हूं। देखेंगे हम ये बात को देखेंगे आगे कैसे क्या होता है। हमें तो प्रवेश करना है। छठी गाथा पढ़ लेता हूं मैं, सिर्फ छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं तक, और नौवीं में थोड़ा बात करेंगे, फिर आगे 10वीं में बढ़ेंगे। समय तो भागते जा रहे हैं। देखो क्या कहते हैं। 5वीं गाथा के बाद आचार्य देव उत्थानिका में बताते हैं कि वितराग चारित्र इष्ट फल वाला है, वो इसके लिए वो उपादेय है। इसका मतलब भी कह दिया था कि मोक्ष में जाना वो मेरा इष्ट है, संसार में रखड़ना वो अनिष्ट है। यहां पे संसार की अपेक्षा में ये इष्ट अनिष्ट ये वो बात नहीं है। संसार में यानी कि मेरा द्रव्य, मेरा गुण और मेरा परिणमन को छोड़ के अन्य मेरा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव को छोड़ के परद्रव्य, परकाल, पर भाव और पर क्षेत्र और पर भाव, वो जो भी है वो सब सराग चारित्र हैं और सब संसार का कारण है। देखो क्या कहा यहां पर कि वितराग चारित्र यानी कि मैं अरागी हूं। मैं कौन सा हूं? मैं अरागी द्रव्य हूं, और मेरे अरागी द्रव्य की पर्याय वितरागता है, और वो वितरागता क्या है? इष्ट फल देने वाला है, बरोबर है। और
मैं अपने आप को रागी मान लूं, रागी हूं इसका मतलब है कि राग मुझे जानने में आ रहा है, मैं रागी हूं ऐसी मान्यता, वो उल्टी मान्यता है, उल्टी मान्यता है। यहां पर मैं रागी हूं ऐसा राग मेरा स्वभाव है, वो बात नहीं कर रहे हैं यहां पर सरागपना, यानी कि चतुर्गुण स्थानवर्ती जीव को भी सरागपना है, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को भी सरागपना है, और छठे सातवें गुण स्थान में झूलते मुनिराज को भी अपनी पात्रता, अपने हिसाब से सरागपना है। सूक्ष्म लोभ आता है ना, सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान के अंत तक अबुद्धि पूर्वक का संजलन कषाय के समान। तो यहां पे सराग चारित्र अनिष्ट फल कह दिया। बहुत प्रवचन सार की भाषा इतनी कड़क है ना, स्ट्रेट बात, कोई बीच में कोई बात नहीं, आगे पीछे की कोई बात नहीं, स्ट्रेट बात। मिथ्यात्व वाला राग की बात यहां पर नहीं ली है, क्योंकि आगे आगे क्या लेते हैं, चारित्र खलु दम्मो लेना है ना, 7वीं गाथा में चारित्र खलु दम्मो लेना है। तो यहां पे मिथ्यात्व वाला राग की बात, कि राग मैं ही हूं, एक क्रोध मैं ही हूं, मुझे ही क्रोध हो गया, मैं ही क्रोधमय हो गया, वो बात यहां पे नहीं लेना है। यहां पर सराग चारित्र यानी कि सम्यक दर्शन सहित वाला राग, वो अनिष्ट फल लेगा तेरे को। बहुत कड़क बात है। अरे सम्यक दृष्टि जी, मैक्सिमम कितना अर्धपुद्गल परावर्तन कहा ना, लेकिन भाई तू अर्धपुद्गल परावर्तन भी घूम रहा है ना, दुखी हो रहा है ना। स्ट्रेट बात रहती है, स्ट्रेट प्रवचन सार की बात एकदम 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, ऐसी स्ट्रेट बात रहती है प्रवचन सार ग्रंथाधिराज की। सराग चारित्र अनिष्ट फल देने वाला है, इसके लिए वो हेयपना है। हमने वो कल भी याद आ जाती, इसके लिए मेरे को बोलने का भाव आ जाता है कि अरिहंत परमात्मा को बाह्य में इतना पुण्य है, 100 इंद्र खड़े रहते हैं सेवा में, समोसरण सहित विहार करते हैं, जहां पे जाओ वहां पर सहित समोसरण सहित रहता है। मेरे खोई के लड़के अमेरिका में थे पहले, तो मेरे फुआ जी, आदरणीय फुआ जी वहां पे अमेरिका गए थे। तो अमेरिका में मेरे को बात करते थे कि मान लो घूमने के लिए जाना है, तो वहां पे वाहन रहता है ना, वाहन ऐसे लगभग समझो ना करीबन 40 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं करीबन। तो वो वेटी के वाहन अभी जो बोलते हैं ना, को पूरा फ्लैट जैसा रहता है। तो पूरा फ्लैट के साथ में घूमने का रहता है, और जहां पे वहां पे कनेक्शन रहते हैं, जो सब कनेक्शन दे देते हैं, पानी का कनेक्शन वगैरह जो भी है, गैस का कनेक्शन, वो सब मिल जाता है वहां पर। वहां पे तो ये पुण्य, और ये पुण्य में क्या उसको अच्छा लगता है, उसको उपादेयपना लगता है। देखो मैं कितना पुण्यशाली हूं, मैं क्या हूं। यहां पर अरिहंत परमात्मा को बाह्य में इतना पुण्य ठाठ है, लेकिन इतना पुण्य ठाठ होने के बावजूद वो हे रूप वर्तता है, छोड़ने रूप वर्तता है। समझ में ऐसा बात है भाई। देखो तो हमें सराग चारित्र है, लेकिन वो हे रूप वर्तना चाहिए। देखो गाथा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उत्थानी का पढ़ते हैं। अब चारित्र का स्वरूप व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? चारित्र 7वीं गाथा में चारित्र का स्वरूप व्यक्त करते हैं। क्या है चारित्र का स्वरूप? देखो, मोह और क्षोभ से रहित, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम ही साम्य है, और वही धर्म है, वही चारित्र है। मोह से देखो, चारित्र चेती धर्म चीजे, धर्म चेती साम्य ची, निसाम्य जीवनो मोह क्षोभ भी न निज परिणाम ची। मतलब वो चारित्र
गुण मेरा है, बरोबर है, और उससे जो पर्याय, उसका जो फल है वो मेरी पर्याय है। अरे मुझे तो वो पर्याय का भी लक्ष्य नहीं करना है, पर्याय का भी लक्ष्य नहीं करना है मुझे। देखेंगे वो है बस में, पर्याय का लक्ष्य करके पर्याय प्रकट नहीं होती। क्या कहा पहले, क्या है ना कि वो पर्याय कहती है कि मैं द्रव्य हूं, वो पर्याय कहती है। बस उनमें क्या कहा कि सातवीं गाथा में, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम ही साम्य है, वही चारित्र है और वही धर्म है। वो सातवीं गाथा की बात हुई। अभी आठवीं गाथा में बात करते हैं। आठवीं गाथा में क्या बात करते हैं कि वो धर्म परिणत आत्मा ही है, यानी कि चारित्र खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है, खरेखर चारित्र ही धर्म है। क्योंकि अरिहंत परमात्मा चारित्र का फल है, फल मिला ना, अरिहंत दशा चारित्र का फल है। वो पहले चारित्र पूर्ण होता है, फिर ज्ञान पूर्ण होता है। दर्शन तो सम्यक हो ही जाता है, श्रद्धा तो सम्यक हो ही जाती है। दर्शन और ज्ञान यानी कि दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग पूर्ण कहां पे होता है? 13वें गुण स्थान में। अपना दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग अलग अलग चलता है, ऐसे अरिहंत परमात्मा को दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग अलग अलग नहीं, साथ में ही चलता है। उनको भेद नहीं पड़ते। पूर्ण हो गया है ना, ज्ञान पूर्ण हो गया है ना भाई। क्या बात चल रही है यहां पर कि चारित्र खलु धम्मो, और वो धर्म परिणत स्वयं आत्मा है। आठवीं गाथा के विषय क्या है, पढ़ते हैं। जे भाव मा प्रण में दरवते, काल तन्मयते कहूं, जीव द्रव्य तेथी धर्म मा प्रण मेल धर्म जाणवू। चला है ना, गुणमय रहना वो धर्म है। करेले को कड़वामय रहना वो धर्म है उसका, उसकी है ना। मैं मेरे अनंत गुणमय रहूं, मेरा परिणमन मेरे गुणों के अनुसार ही है, वो धर्म है। उपवास नहीं करना ऐसा नहीं है, उपवास बहुत करो, व्रत तप बहुत करो। उपवास किया, बरोबर है, उपवास किया तो उपवास में क्या करते हैं हम लोग? मानो कि 36 आवर्स या 48 आवर्स हम भूखे रहते हैं, यानी कि हम पानी सुद्धा भी हम ग्रहण नहीं करते। तो क्या पानी ग्रहण करना वो आत्मा का गुण है क्या? आत्मा पानी को छूता भी नहीं है। आत्मा तो अनशन स्वभाव है, अनाहारी स्वभाव है। और तूने ऐसा मान लिया कि मैंने उपवास किया और मुझे धर्म हुआ, वो तो तेरी उल्टी मान्यता नहीं होगी भाई। उपवास शरीर ने किया, शरीर के संबंधी वो धर्म, शरीर का धर्म हुआ, और तूने माना मेरा आत्मा का धर्म हुआ, तो ये उल्टी मान्यता नहीं हुई क्या? उल्टी मान्यता हुई ना। तो उल्टी मान्यता हुई तो उल्टी मान्यता का फल क्या है? उल्टा फल है, संसार है, चार गति में रगड़ना है।
अरे भाई उपवास कर। उपवास करते समय तू अपने आप को अनशन स्वभावी, अनाहारी स्वभावी रह के, वो मेरा स्वभाव है, वो मेरा परिणमन है। मैं तो पानी ग्रहण भी नहीं कर सकता हूं, पानी का त्याग भी नहीं कर सकता हूं। वो और बाहर में रहना, बाहर में कर, बिंदास कर, अरे जितने चाहे इतने कर। 28 मूलगुण निर्विचार पालन मुदिराज को होते हैं। बोलते कि 7वें गुणस्थान में 28 मूलगुण निर्विचार होते ही नहीं है। अरे नहीं होते, ऐसा नहीं है। अरे वो तो अपने आत्मा में हो गए हैं। तो बाहर में क्या हो रहा है, बाहर में ऐसा हाथ हिलाने का, बोलने का, चलने का, विहार करने का, वो सब होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। हम अभी मानो कि सूर्योदय पहले बोल रहे हैं हम, तो मुनिराज बोलते ही नहीं है। तो क्या उनका 28 मूलगुण का निर्विचार पालन नहीं होता क्या? हम तो ये 6 बजे सूर्योदय नहीं हुआ, हमने तो बोलना चालू कर दिया है। समझो बात को। अरे भाई वो जो 7वां गुणस्थान है, वो 6ठे गुणस्थान से ऊपरी गुणस्थान है, ऊपर वाला गुणस्थान है। तो वो 7वें गुणस्थान में ऑटोमेटिक निर्विचार 28 मूलगुण का निर्विचार पालन हो जाता है। करना नहीं पड़ता, बुद्धि नहीं आती, बुद्धिपूर्वक करना नहीं पड़ता। तू अनशन स्वभावी है, अनाहारी स्वभाव है, वो पकड़ के, अरे तू उपवास ऑटोमेटिक हो जाता है। उपवास का मतलब क्या है? उप यानी कि आत्मा, आत्मा के वास, आत्मा के पास वास करना। और तूने उसको भोजन नहीं करके अपना आत्मा का गुण मान लिया, आत्मा की पर्याय मान ली, चारित्र की चारित्र गुण, वो मैं चारित्र कर रहा हूं, मैं बहुत चारित्र कर रहा हूं, और ये मेरी पर्याय है। तो उल्टी बात हुई कि नहीं हुई? उल्टी बात हुई कि नहीं हुई? ये ऐसी उल्टी बातों से संसार चल रहा है। संसरती, हमेशा हर समय संसरती, 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 सित्तेर कोड़ा कोड़ी सागर का संसरती। लेते जाओ बेटे। भाई बस भाई समझो बात को समझो। जिनागम में कोई चीज निरर्थक नहीं है, कोई चीज, कोई चीज निरर्थक नहीं है। आचार्य देव ने एक एक शब्द तोल तोल के कहे हैं, तोल तोल के। कोई शब्द निरर्थक नहीं है। वो दुख होता है, दुख होता है, यानी कि क्या होता है कि इतना बाहर में, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी धर्म प्रकट नहीं होता, और उसे धर्म मानता है। तो कितनी मूर्खामणी भरी बात है। देखो आगे बढ़ते हैं। नवमी गाथा तक कल हमने थोड़ा पढ़ा था, लेकिन थोड़ी 1-2 मिनट में आगे हम 10वीं गाथा में प्रवेश कर लेंगे आज। तो कैसा भी करके देखो, कैसा भी करके यानी कि शब्द आ जाते हैं। नवमी गाथा का उत्थानिका शुभपना, अशुभपना और शुद्धपना। पना क्या है? क्रिया की बात नहीं की। यदि क्रिया से यदि तुझे अशुभ पना लगता है, क्रिया से जो तुझे शुभ पना लगता है, तो वो भाव का फल क्या होएगा? जो तूने बहुत भाव किए हैं, जो वाघ और बकरी है ना लड़ते हैं, तो बकरी क्या सोचती है मालूम है? कि मैं अभी ताकत वाली नहीं हूं, इसके लिए तू मुझे मेरा आहार भोजन करा रहा है, लेकिन मैं जब ताकत वाली होगी तो तब तेरे को देख लूंगी मैं। देखो क्रिया क्या हुई? कुछ भी नहीं हुई, लेकिन भाव क्या हुए?
यदि जो तू अशुभ क्रिया का फल पाप मानेगा तो भावों का क्या होएगा? अरे क्रिया का फल निवत है, शून्य है, नहीं के बराबर है। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, अभिप्राय का ही, अभिप्राय क्या लगा? तू मुझे मार रहा है, अपने आप को क्या माना? शरीर माना। अभिप्राय में खोट है, उल्टा उल्टा अभिप्राय है। अभिप्राय इतना साइलेंट है ना, वो अपने को मालूम भी नहीं पड़ता है। वो समझे? तो अभिप्राय में खोट है, तो अभिप्राय तूने उल्टा किया है, तो उल्टा परिणाम किया है, और वो उल्टा परिणाम, उल्टा भाव किया है, तो फल तो तुझे, क्रिया तो तूने उसको ऐसा ऐसा भी नहीं किया तूने। है बस समझ में? शुभ परिणाम, शुभ परिणाम, शुभ परिणाम। अरे तेरे अंदर इतने शुभ परिणाम आ जाते हैं, लेकिन तू क्रिया में तो बहुत कम कर रहा है। बस समझ में? तीर्थंकर भगवान को ऐसे परिणाम कहे जाते हैं, ऐसे भाव कि मैं सभी को लेके मोक्ष में जाऊं। शुभ शुभ परिणाम। भाई वो टाइम तो तीर्थंकर जब बन गए हैं, अरिहंत दशा प्रकट हो चुकी हैं, तब तो शुभ परिणाम होते भी नहीं है, अशुभ तो होते ही नहीं है, शुभ भी नहीं होते। उपदेश देते हैं नहीं तो उपदेश देते हैं। क्या बात चल रही है अपनी कि शुभ परिणाम अंदर क्या, अपना जैन शासन भावमय है, भाव प्रधान है, भावों से गिना जाता है जैन शासन। तो ये पढ़ा यानी कि उसका भाव में, तो वो शुभ क्रिया का फल कुछ नहीं है, शुभ पना का भाव। देखो क्या कहा कि अब जीव का शुभपना, अशुभपना और शुद्धपना, अर्थात जीवज शुभ है, जीव ही अशुभ है और जीव ही शुद्ध है, ऐसा नक्की करते हैं। जो भाव आता है ना, अशुद्ध निश्चय नहीं से जो भाव किया वो भावमय हो जाता है जीव, है ना। निश्चय नहीं के 4 भेद है ना। पहला क्या है? अशुद्ध निश्चय नहीं, बाद में एक दिश शुद्ध निश्चय नहीं, एक दिश निश्चय नहीं, एक दिश और सर्वदिश और परम शुद्ध निश्चय नहीं। तो ये अशुद्ध निश्चय नहीं से कहा कि जीव पूरा शुभ हो गया, जीव पूरा क्रोधमय हो गया, जीव पूरा अशुभमय हो गया। एक समय पकड़ के चलना, क्योंकि परिणमन तो है, द्रव्य है, गुण है, तो परिणमन है। आएगी बात 10वीं गाथा में। शुद्ध परिणमन जो है वो आगे होएगा, यानी कि एक देश शुद्ध निश्चय नहीं। बस देखो क्या कहते हैं, शुभपना, अशुभपना और शुद्धपना जीव का ही है। क्रिया को छोड़ो, अरे क्रिया में धर्म तुम मान बैठा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्रिया देखो, जब शुभ परिणाम है तो बाहर में ऐसी क्रिया दिख में आती है, जब अशुभ परिणाम है तो बाहर में ऐसी क्रिया दिखने में आती है। क्रिया के अनुसार मानो कि क्रिया शुभ की हो, लेकिन परिणाम अशुभ के भी हो सकते हैं। बाहर की क्रिया शुभ की हो और परिणाम अंदर शुद्ध के भी हो सकते हैं। स्वतंत्र है जीव, क्रिया के अनुसार परिणाम हो ऐसा नहीं हो सकता। बाहर में अशुभ हो
देखो मुनिराज को बचाने के लिए वो है ना, डुक्कर और सिंह के बीच में युद्ध होता है, तो वो सिंह क्या वाघ जो भी है, वाघ के तो परिणाम अशुभ है और क्रिया भी अशुभ है, लेकिन डुक्कर के परिणाम, क्रिया अशुभ है लेकिन परिणाम शुभ है मुनिराज को बचाने का। और मुनिराज न शुभ में है न अशुभ में है, वो तो शुद्ध में है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भैया? 10वीं गाथा में जाना है हमें, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत पुरुषार्थ लगता है भाई। हम अष्ट द्रव्य लेके बैठे हैं भगवान के सामने, शुभ क्रिया के समय अशुभ भाव भी होते हैं, और जो जीव सम्यक दृष्टि है वो जीव शुभ क्रिया के समय शुद्ध भाव में भी चले जाते हैं। मुनिराज आहारचर्या करते हैं, विहार करते हैं, बरोबर है? विहार रहता है उनका, विहार तो घंटों भर रहता है, और उनका अंतर्मुहूर्त का समय कहा, अंतर्मुहूर्त के अंदर में उन्हें आत्मा अनुभव की पर्याय प्रकट होनी चाहिए। बाहर में विहार चल रहा है, बाहर में आहार चल रहा है, दोनों शुभ रूपी क्रिया है कि नहीं है? शास्त्र बाहर में अमृतचंद्र आचार्य देव सोमेश्वर ग्रंथाधिराज का बाहर में शास्त्र लेखन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं सोमेश्वर की। कंडीशन क्या है कि हर अंतर्मुहूर्त में स्वानुभूति करनी है। घंटों भर चलता है विहार, अरे विहार करते करते क्रिया विहार की है और स्वानुभव में चले जाते हैं। क्रिया बाहर में क्रिया शास्त्र लेखन की है और स्वानुभव, क्योंकि स्वानुभव करना स्वतंत्र है, क्रिया से स्वानुभव नहीं होता। पकड़ना, अंदर जो पणा कहा है ना, वो आत्मा के अनुसार है, आत्मा के कनेक्शन है। देखो क्या कहा 9वीं गाथा में कि आत्मा परिणाम स्वभावी है, आत्मा परिणाम स्वभावी है, यानी कि शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम और शुद्ध परिणाम होते हैं। क्रिया बाहर से, क्रिया से परिणाम का तोल नहीं होता, बता दिया हमने, बरोबर है? क्रिया अनुसार क्रिया होती है, क्रिया नहीं होती है, कुछ भी क्रिया तो रहेगी ना भाई। छदमस्त है तब तक कोई ना कोई क्रिया तो रहेगी, तो वो क्रिया अनुसार परिणाम नहीं होता। क्रिया बाहर में जो भी हो, लेकिन परिणाम स्वतंत्र है। ये बात अपनी यहां पर हुई, शुभपना, अशुभपना और शुद्धपना वो आत्मा का है। शुभ और अशुभ रूपे आत्मा प्रवर्तता है, अशुद्ध निश्चय ने से कथन है समझ में। और शुद्ध रूपे परिणमता है वो आत्मा, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, सर्वदेश शुद्ध निश्चय नहीं, और शुद्ध परम शुद्ध निश्चय नहीं। समझ में आई बात? गाथा पढ़ते हैं हम।
शुभ की अशुभ मां प्रणमता, शुभ की अशुभ आत्मा बनी। शुद्धि प्रणमता शुद्ध परिणाम स्वभावी होई नहीं। परिणाम स्वभावी है, छह द्रव्य परिणाम स्वभावी है। हमें मुख्यपणे 6 द्रव्य है ना, मुख्यपणे हमने जीव और पुद्गल की ही बात की है। मुख्यपणे जीव की बात की है, पुद्गल भी की है, पुद्गल की भी बात। धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य की हमने बात गौण रखी है, क्योंकि अपना प्रयोजन भूत क्या है, हमें हमारी चीज को कैसे पकड़नी है, हमने हमारी चीज को कहां पे मिक्स कर दिया है, हमने हमारे गुणों को कहां पे वो कर दिया है, वो आई बात समझ में। 10वीं गाथा अभी आएगी। कहां से चालू किया था आचार्य देव ने? वितराग चारित्र इष्ट है, उपादेय है। सराग चारित्र अनिष्ट है, हे है। 9वीं गाथा में आत्मा परिणाम स्वभाव वाला है। तो परिणाम उसके कौन से परिणाम है? परिणाम कहो, पर्याय कहो, अवस्था कहो, हालत कहो, वो सब एक अर्थवाची है, समझ लो। तो वो परिणाम, मेरे परिणाम कौन से हैं? द्रव्य के आधार से है। देखो, परिणाम वस्तु का स्वभाव है। क्या कहा? परिणाम वस्तु का स्वभाव है। प्राकृत 10वीं गाथा प्राकृत पढ़ रहा हूं मैं। अनर्थि वीणा परिणामम अथो अथम विणेहि परिणामो द्रव्य गुण पज्जयथो अथो अतिथनिवत्तो परिणाम विनन पदार्थ नेन पदार्थ विन परिणाम छे गुण द्रव्य पर्यय स्थितनि अस्तित्व सिद्ध पदार्थ छे। क्या कहा? परिणाम विन न पदार्थ, वस्तु परिणाम के बिगर नहीं होती, और परिणाम बिन वस्तु नहीं होती, और वस्तु परिणाम बिन नहीं रहती। और वो परिणाम द्रव्य गुण पर्याय से स्थित होता है। द्रव्य गुण पर्याय के हिसाब से परिणाम होते हैं। मतलब द्रव्य गुण पर्याय यानी कि द्रव्य कहो, गुण कहो, द्रव्य गुण के हिसाब से पर्याय होती है, परिणाम होते हैं। यदि ये जीव मान लेगा कि उसकी पर्याय मैंने कर दी, मैंने पर्याय उसकी उसने कर दी, बहुत बड़ी भूल है। ये भूल को मिटाने के लिए द्रव्य गुण पर्याय का स्ट्रक्चर हमें समझना चाहिए कि मैं कौन सा द्रव्य हूं और मेरे द्रव्य की पर्याय क्या होती है।
यदि हमने हमारे द्रव्य की पर्याय हमने नहीं देखी, तो संसार में गमन रहेगा ही, संसार में ही रहेगा जीव। मुक्त स्वभावी है, ऊर्ध्वगामी जीव है। बंधन किसी को नहीं गम पसंद, किसी भी प्रकार का बंधन किसी को भी पसंद नहीं है। पुद्गल में भी स्कंदपना उसका विकारीपना है। कर्म के साथ एक क्षित्राव का बंधा हुआ जीव इतना भारी हो गया है, जीव हल्का है एकदम, बरोबर है। इतना भारी हो गया है कि वो ऊपर जाता है और वापस नीचे पटकता है। 3 समय कहते हैं, 3 समय में, 3 समय या 4 समय जो भी है। जन्म मरण मेरी शोभा नहीं है, कलंक है। शुभ से हो या अशुभ से हो, शुद्ध भाव की बात कर ही नहीं सकता ये जीव। क्यों नहीं कर सकता? मेरे गुण के अनुसार मैं परिणमूं, इसमें क्या दिक्कत है? अरे तू तेरे गुण के अनुसार ही परिणमता है, तेरा परिणमन तेरे गुणों के अनुसार ही होता है। तेरी मान्यता उल्टी है, वो तेरी ब्रह्म बुद्धि को तेरे को हटानी है। कल थोड़ी बात करेंगे, आज 4 तारीख हुई है ना, कल थोड़ी बात करेंगे हम, आज समय बहुत हो गया है। और द्रव्य पर्याय ये कहेगी कि ये मैं द्रव्य हूं, उसका भी थोड़ा खुलासा करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह